एक बार की बात है, सुंदरवन में कहीं एक खरगोश और एक मृग बड़े ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। दोनों एक साथ टहलते, घास आदि खाते और अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे ही हंसी खुशी उनके एक एक दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन जैसे ही दोनों खाने की तलाश में वन में निकले, उन्हें वहां एक कपटी सियार मिला। अब सियार भागकर उनके पास आया और कहा, सुनो दोस्तों, क्या मैं भी तुम्हारा मित्र बन सकता हूँ? ऐसे में खरगोश ने झट से कहा, नहीं नहीं, एक शिकारी और शिकार में कभी मित्रता नहीं हो सकती। और हिरण ने भी तुरंत हामी भर दी कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। सियार ने कहा कि अरे नहीं, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो संन्यास के रास्ते हूँ। मांस आदि खाना तो मैंने छोड़ दिया है, पूर्णतया शाकाहारी मैं बन चुका हूँ। मुझसे तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इस पर खरगोश ने एक बार तो हिरण की तरफ देखा और इस बात को मानने से पूर्णतया इनकार कर दिया कि कोई सियार भी कभी सुधर सकता है। लेकिन फिर उनके पास कोई और चारा भी न था। सियार ने बार बार उनसे तहे दिल से आग्रह किया कि वो उसे भी अपना मित्र बना लें। सियार ने कहा, इस जंगल में मैं कहाँ अकेला भटकता फिरूंगा, मेरे झुंड ने भी मुझे अलग कर दिया है। अब ऐसे ही तीनों में मित्रता हो गई और तीनों एक साथ घूमने फिरने लगे। अब सियार ने एक दिन योजना बनाई कि इतने बड़े हिरण को अकेले मारकर खाना उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए वो सुबह सुबह हिरण और खरगोश के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैंने जंगल के बाहर एक बड़ा सा खेत देखा है जहाँ बड़ी हरी हरी घास है। तुम दोनों को ही वहाँ चलकर देखना चाहिए, तुम्हें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे में खरगोश ने तुरंत मना कर दिया कि हम जंगल से बाहर उस तरफ नहीं जाएंगे, वहाँ इंसानों की बस्ती है। और वो अपने बिल में दुबक गया। किंतु हिरण सियार की बातों में आ गया और उसके पीछे पीछे हो लिया कि चलो मुझे दिखाओ कहाँ है वो बड़ा सा घास का खेत। अब ऐसे में सियार धीरे 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 करता हुआ उसे जंगल से बाहर ले गया और उसे एक खेत की तरफ इशारा करके बोला कि उधर जाकर तुम खा सकते हो, मैं इधर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ। अब हिरण ने जैसे ही खेत के अंदर कदम रखा, वो किसान द्वारा लगाए गए एक बड़े से लोहे के जाल में फंस गया और मदद के लिए चीख पुकार करने लगा। सियार भागकर उसके पास आया और बोला, हे मित्र, मैं तुम्हारा ये जाल अपने इन तेज दांतों से भी नहीं काट पाऊंगा, ये लोहे का बना हुआ है। मैं जल्दी ही जंगल में जाकर तुम्हारे लिए कोई मदद की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम जरा भी मत घबराना। और इतना कहकर सियार जाकर झाड़ियों में छिप गया और इंतजार करने लगा कि हिरण उस जाल में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दे और वो उसे खा सके। इतने में ही खरगोश हिरण को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा और हिरण को फंसा हुआ देखकर उसकी मानसिक व्यथा चरम पर जा पहुंची। उसने हिरण के पास जाकर उसे चुपके से कहा, तुम बड़ी ही शांति से लेट जाओ और किसान के आने का इंतजार करो। जैसे ही वो पास आकर जाल खोलेगा, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम तुरंत भाग खड़े होना, जरा भी घबराना मत। हिरण ने भी उसकी बात तुरंत मान ली और चुपचाप उस जाल के अंदर लेट गया, मानो वो मरा हुआ हो। यह देखकर किसान भी एकाएक जाल की तरफ दौड़ा और आते ही उसने सबसे पहले जाल को खोला। हिरण भी खरगोश के इशारे का ही इंतजार कर रहा था और उसका इशारा पाते ही हिरण वहां से भाग खड़ा हुआ। अब जैसे ही हिरण जंगल की झाड़ियों की तरफ भागा, किसान ने उस पर अपनी लाठी से वार किया और लाठी घूमकर झाड़ियों में छिपे हुए सियार के सर पर जा लगी और उसने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक, सच्चा मित्र हमेशा तुम्हारी मुसीबत में सहायता अवश्य करता है। दूसरा, अगर तुम किसी भी दुर्भावना से किसी के लिए कोई जाल बिछाते हो तो अंततः तुम्हें भी उसी में गिरकर अपने मुंह की खानी पड़ेगी।